नवाबजादा खान लियाकत अली खान इतने ਵੱਡੇ नवाब सी जिस का अंदाज़ा तुसी इस गल तो कर सकते हो कि जदों आला तालीम वास्ते लंदन तशरीफ लै गए उन्होंने नाल 300 खादम सी। एक टाइम दे विच 300 बंदे का खाना पकदा सी। इतने बड़े नवाब सी। वो कायदे आज़म दे बहुत दस्ते रास सी। जदों पाकिस्तान बनया तो पाकिस्तान आ गए तो सारी दुनिया ने अपने अपने क्लेम किए, लेकिन नवाबजादा खान लियाकत अली खान ने एक मरले का भी क्लेम नहीं किया, बल्कि सारी जगीरां ते सारी नवाबी इंडिया में ही छोड़ आए कि ये पाकिस्तान जिहड़ा बनया ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ते बनया और उन्होंने नाम ते हर चीज़ कुर्बान कर दी। सारी नवाबी सारियां जगीरां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दे विच कुर्बान कर दित्तियां। एक मरले का क्लेम नहीं किया। सारी दुनिया ने अपनी अपनी ज़मीनां दे क्लेम किए और ज़मीनां उन्होंने मिलियां, पर नवाबजादा खान लियाकत अली खान ने कोई ज़मीन का क्लेम नहीं किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। हाले पाकिस्तान की उम्र सिर्फ 4 साल 2 महीने हुई सी। 16 अक्तूबर 1951 4:06 से लियाकत बाग रावलपिंडी दे विच जलसे नूं खिताब करने वास्ते स्टेज ते तशरीफ लियाए ते ये लफज अदा किए, मेरे अजीज़ हम वतनों। इन्ना ही सिर्फ लफज अदा किए तो एक गोली चलती हुई आई उन्होंने लग गई और वो शहीद हो गए। कायदे मिल्लत ने अपनी जान पाकिस्तान वास्ते कुर्बान कर दी। जदों गोली लगी रावलपिंडी के सुबडन पुलिस नजफ खान ने अपने सिपाहियों को आर्डर दिता कि गोली मारन वाले को फौरन मार दिता जाए। सिपाहियों ने दूसरी गोली चलाई तो सैयद अकबर उन्होंने मौके पर मार दिता। वो भी उस जलसे ढेर हो गया। वो ढेर होने के नाल सारे राज दफन हो गए। कौन नवाबजादा खान लियाकत अली खान को मारन वाला, वो कौन सैयद अकबर किस तरह आया, किस तरह स्टेज तक पहुँचा, किस तरह करीब खड़ो के उन्हें गोली चलाई, वो सारे राज दफन हो गए। और जिहड़ा नजफ खान सी बाद दे विच उन्होंने DIG दे ओहदे ते तरक्की दे दी गई। इस कायदे मिल्लत की शहादत ने पाकिस्तान की क्यादत नूं के सियासत की सड़क तो ला के मौका परस्ती, इब्नुल वतनी इब्नुल वक्ती जमाना साजी की सड़क के उत्ते पा दिता। फिर मुल्क संभल ना सकिया, बल्कि मार्शल लावां दे जिद च आ गया। ऐसिया मार्शल लावां आईयां, सदर अयूब की मार्शल ला, याया खान की मार्शल ला, जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल ला, परवेज़ मुशर्रफ की मार्शल ला। सियासत नूं पनपन ही नहीं दिता। कायदे मिल्लत जनाब नवाबजादा खान लियाकत अली खान का पोस्टमार्टम होया। तुसी हैरान होगे इस गल सुन के कि जो पोस्टमार्टम वास्ते डॉक्टर ने कपड़े उतारे तो नवाबजादा साहब की बुनियान फटी हुई सी, जराबां फटियां हुई सी। यकीन जानो इतने नवाबी खानदान दे विच इतने बड़े नवाब हो के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो के, पहले वज़ीर आज़म दे हो के इतने दरवेश इंसान तुहानूं दुनिया च नहीं मिलणगे। दुनिया च ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि नवाबजादा खान लियाकत अली खान इतने अमीर और वज़ीर आज़म होने के बावजूद तुहानूं दुनिया च ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा जिसका पोस्टमार्टम किया डॉक्टरों की रिपोर्ट मौजूद आ कि बुनियान फटी हुई सी। कभी जिंदगी च तुसीं सुनिया कि मुल्क का वज़ीर आज़म होए उसकी बुनियान फटी होए और जराबां फटियां होन? इतना दरवेश वज़ीर आज़म, वो दरवेश सी। उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नवाबी कुर्बान कर दी, अपन जगीरां कुर्बान कर दित्तियां। एक मरले का क्लेम नहीं किया तो जिसम के उत्ते कपड़े फटे हुए पाए हुए वज़ीर आज़म हो के इतना दरवेश इंसान, उसकी दरवेशी का किसी को पता ही नहीं सी कि इतना दरवेश दुनिया वज़ीर आज़म हो के सारियां जायदादां समेट लेंदी है। उन्हें तन के कपड़े बनाने की कोशिश नहीं की, अपने तन के कपड़े भी नहीं बनाए। देखो दुनिया से ऐसा वज़ीर आज़म तुहानूं मिलेगा कि तन के कपड़े बुनियान फटी हुई, जराबां फटियां हुई, पुराने कपड़े उत्ते सिर्फ अचकन जिहड़ी सी ज़ाहरन अचकन सामने हुंदी सी, अचकन नहीं देखते सी, लेकिन थल्ले पुराने कपड़े पाउंदे सी। वीडियो अच्छी लगे तो इन्हूं लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।